बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 31 रस पढ़ने जा रहे हैं। रस क्या होता है, इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे। अलंकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अलंकार किसी भी काव्य का आभूषण है। उसी प्रकार रस जो है वो काव्य की आत्मा कहलाता है। काव्य मतलब कोई भी कविता, छंद, ये सब कुछ। तो काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। कभी भी आप कोई कविता पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपके मन में जो भी फीलिंग जागती है, जो भाव उत्पन्न होता है, जो रस उत्पन्न होता है, आप जिस आनंद का अनुभव करते हैं वही रस कहलाता है हिंदी व्याकरण की भाषा में। ठीक है, तो इस रस का महत्व यहाँ पर दिया हुआ है। इस रस के कारण ही हम कविता को बार बार पढ़ना चाहते हैं और हमें ये पढ़ना अच्छा लगता है। तो इस रस के ये स्थायी भाव यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी रस के ये जो अंग दिए गए हैं यहाँ पर, इन्हें हम ज़रा समझते हैं कि रस के अंग क्या होते हैं। देखिए, आप किसी भी बात को सुनते हैं, मान लीजिए आपने कोई हंसी मजाक की कोई कविता पढ़ ली, कॉमेडी टाइप की, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इस बात को सुन के हंसी आती है, तो वो स्थायी भाव के रूप में आपके मन में पहले से बैठा हुआ है कि हाँ, ऐसी ऐसी बात को सुन के आपको हंसी आएगी। तो उस विभाव वो होता है जिसके कारण वो स्थायी भाव जागृत हुआ। जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉमेडी की बात सुनी और जिस बात से आपको हंसी आई वो हो गया विभाव। अब जब आपके अंदर हंसने का भाव आया तो आपके होंठ फैल जाएंगे और आपके चेहरे पे एक अजीब सी चमक आ जाएगी, तो वो होगा अनुभाव। और जब आप खुश हो जाएंगे तो खुशी के मारे कोई ना कोई एक्शन लेंगे, तो वो हो जाएगा संचारी भाव। इसको बस हम इतने से समझ लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो स्थायी भाव हैं उसको हम इमोजीज के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, जो रस हैं उनके 9 स्थायी भाव होते हैं, तो एक एक करके उन स्थायी भावों को हम पढ़ते हैं। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम के वर्णन से मन में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। आप कोई भी कविता पढ़ते हैं या फिर फिल्म देखते हैं, फिल्म में जो गाने बजते हैं वो गाने भी तो एक तरह के काव्य ही हैं। उन्हें हम ज़रा लय में गा देते हैं तो वो गीत बन जाता है। तो जैसे रोमांटिक गाने सुनते हैं आप, तो उसके बाद हीरो हीरोइन का ये सब देखकर हमारे मन में जो रस उत्पन्न होता है वही श्रृंगार रस है। अब यहाँ पे राधा रानी का और कृष्ण जी का एक वृत्तांत दिया हुआ है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें, देन कहे नट जाए। राधा रानी जी मुरली छुपा देती हैं बार बार कृष्ण जी की, कि मुरली ढूंढने के बहाने वो कृष्ण जी मेरे पास आएंगे, मुझसे बातें करेंगे। तो ये सारे वृत्तांत पढ़कर हमारे मन में जो रस उत्पन्न होता है वो श्रृंगार रस है। शॉर्ट में हम पढ़ ले रहे हैं इस पाठ को, और नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप ध्यान से सुन के समझते चलिए। अब श्रृंगार रस के 2 भाव होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। संयोग रस जब हम अचानक से खुशी का भाव देखते हैं नायक और नायिका के मिलन के समय, तो वो संयोग रस होता है। और मिलने के बाद सब लोग खुशी होते हैं, है ना, तो वो संयोग रस है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। और जब हीरो हीरोइन या फिर हिंदी में कहें तो नायक नायिका बिछड़ते हैं आपस में, तब वहाँ वियोग रस होता है, तो वो लोग सैड हो जाते हैं। तो उस समय जो कविता की पंक्तियों में जब हम किसी के बिछड़ने की बात पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उस समय हमारा मन सैड हो जाता है, तो वही वियोग रस है। अब अगला है वीर रस। वीर रस
वीरता की बातें हम लोग जब भी कविता में पढ़ते हैं तो हमारे मन में रोमांच जाग जाता है कि हाँ हमें ऐसा करना है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो कविता जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में आगे बढ़ने की प्रेरणा जाग उठती है ना। तो ये जो मन में हमारे भाव उठता है आगे बढ़ने का, ये करने का, वो करने का, वही वीर रस हमारे अंदर का छुपा हुआ बाहर आ जाता है। स्थायी भाव वीर रस हमारे अंदर होता है और इस कविता को पढ़ने के बाद, वीर रस की कविताओं को पढ़ने के बाद वो जाग जाता है। आगे है रौद्र रस। रौद्र रस यानी रौद्र मतलब आप समझ गए होंगे, गुस्से वाली चीज़ की बात की जा रही है यहाँ पे। तो क्रोध नामक स्थायी भाव जब अनुचित कार्यों, शत्रु और विरोधी की अनुचित चेष्टाओं के कारण उत्पन्न होता है कि जिस किसी भी बात को सुनकर हमारे मन में क्रोध जाग जाता है। कोई कविता हमने पढ़ी या फिर ऐसा कोई गीत सुना और उसको पढ़ते ही हमारे मन में क्रोध जाग गया। कोई शत्रु है, जैसे कि हम अपने हमारे फौजियों की हत्या की बात सुनते हैं पाकिस्तानियों के द्वारा, और वैसा कोई गीत सुनते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे, वो करेंगे, और हम गुस्से से ला आग बबूला हो जाते हैं। तो वही रौद्र रस है। आगे है विभत्स रस। विभत्स रस मतलब जब हम किसी घिनौने पदार्थ को देखकर मन में हमारे ग्लानि उत्पन्न हो जाती। जब भी कोई ऐसा, जैसे कि किसी ने वॉमिटिंग कर दी हो तो उसे देखकर हमारे मन में घिन का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग विभत्स रस कहते हैं। ये जो भाव उत्पन्न होता है अंदर छुपा हुआ होता है, और जब किसी ऐसे घिनौनी चीज़ के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं कविताओं में तो वो जो रस उत्पन्न होता है उसे विभत्स रस कहते हैं। अब यहाँ पे एक युद्ध की बात की जा रही है इस काव्य में, जहाँ पे शव बिखरे हैं, गिद्ध कौवे उसको नोच के खा रहे हैं। तो ऐसी बातें सुनकर हमारे मन में ये घिनौनेपन का भाव ही उत्पन्न होगा ना, जिसे हम विभत्स रस कहते हैं। आगे ये 5वें नंबर का अद्भुत रस। अद्भुत रस जहाँ पर चकित और आश्चर्य वाली कोई बात हमें कविता में सुनने या पढ़ने को मिलती है, उसे पढ़ते ही हम कहते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है। और जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। जैसे यशोदा ने जब अपने कृष्ण के मुंह में पूरा भवन देख लिया, 14 लोक देख लिए, तो उनके मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो गया। अरे बाप रे, ये ऐसे ऐसे जो हम मुँह करते हैं ना कि ये कैसे हो सकता है, कोई आश्चर्य वाली बात सुन के, तो वो अद्भुत रस होता है। वैसे ही शांत रस, जब हम लोग ऐसा कोई काव्य पढ़ते हैं जिससे हमें लगता है कि अब दुनिया में तो कुछ है ही नहीं, सब बेकार है, सब मोह माया है, तो वहाँ पर शांत रस, वो जो जब ऐसा मन में भाव उत्पन्न होता है ना, तो वही शांत रस कहलाता है। वैसे ही कोई हंसी की बात सुनकर जो हमारे मन में आता है, हंसी का भाव, कॉमेडी सीन देखकर या फिर कॉमेडी की काव्य पढ़कर, तो वही होता है हास्य रस। ठीक है, इन उदाहरणों को पढ़ के आप समझ सकते हैं। और अगला है भयानक रस। किसी भयप्रद वस्तु या व्यक्ति या स्थिति का वर्णन सुनकर जब काव्य में हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो है भयानक रस, डराने वाली चीज़। और लास्ट वाला है करुण रस। करुण रस हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का उद्भव होता है। जब दुखी हो जाते हैं हम कोई बात सुनकर, दुखी वाली, सैड हो जाते हैं एकदम, तो वो जब कोई भी ऐसी कविता जिसे हम पढ़कर पूरे के पूरे सैड हो जाते हैं, तो वो करुण रस होता है। और ये वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये अन्य 2 रस हैं। वात्सल्य रस मतलब जब एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वही वात्सल्य रस होता है। और भक्ति रस, ये एक भक्त का अपने भगवान के प्रति जो भाव होता है उस रस को कहते हैं। ठीक है, तो आशा है कि थोड़ा थोड़ा आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा।